Hi students, I'm back with another class. So just to remind you what we were studying, we are studying इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी में what did we study yesterday? हमने पहले क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा about V. What is V? Potential difference, जिसकी वजह से करंट चलता है. और दूसरी चीज हमने पढ़ी I क्या है? करंट. तो ये दो चीज हमने कल की क्लास में पढ़ी थी. बोलने के लिए है तो सिर्फ दो ही चीज, लेकिन काफी डिटेल के अंदर हमें इनको समझना जरूरी है. इनके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज V इज इक्वल टू W अपॉन Q एंड I इज इक्वल टू Q अपॉन T. लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर पुट अप लाइक दिस, मिक्स करके इनको. ओके, तो उसकी तैयारी अपनी पूरी होनी चाहिए. टुडे बिफोर टीचिंग यू थिंग्स अहेड, I will try to teach some interesting topics of electricity. Interesting क्या होता है? ड्राइंग अपने लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जिनकी ड्राइंग खराब है वो भी अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में. ओके, तो वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा. तो उन ड्राइंग्स को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम्स. तो आज हमारी क्लास में हम सर्किट डायग्राम्स और थोड़ी चीज़ें और पढ़ेंगे, लेकिन सर्किट डायग्राम्स इंटरेस्टिंग रहेगा अपने लिए. सर्किट डायग्राम्स समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा सर्किट. इसको समझना पड़ेगा क्लियर. सर्किट हमने कहाँ सुना? मुन्ना भाई MBBS में सुना है पक्का. ओके, तो उसमें सर्किट है, वो व्यक्ति का नाम है. लेकिन नॉर्मली सर्किट कहाँ सुनते हैं? नॉर्मली क्या चीज़ है सर्किट? किसी भी डिवाइस के अंदर जो तारों का जाल होता है उसको सर्किट बोलते हैं. चाहे वो डिवाइस के अंदर हो, जैसे पंखे के अंदर तार जितने भी अंदर जा रहे हैं वो पंखे का सर्किट है. ओके, आपके कंप्यूटर के अंदर जो तारों का जाल है वो भी सर्किट है. आपके खिलौने के अंदर जो तारों का जाल है वो भी सर्किट है. ओके, मे बी योर वीडियो गेम्स, मे बी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, योर माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोबाइल फोन के अंदर भी सर्किट्स हैं. ओके, द नेटवर्क ऑफ वायर्स. ओके, एंड इवन योर हाउस, आपके घर में भी तारों के जाल हैं, अलग अलग कमरे के अलग अलग जाल. So your house also has circuits. So understood what is a circuit? A circuit is these networks of wires. लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें हम? सर्किट इज डिफाइंड. इसकी डेफिनेशन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये शब्द आया कहां से. सर्किट. ओके, तारों के जाल के अलावा कहीं और आपने सर्किट सुना है? मे बी इन सम रेसिंग इवेंट्स लाइक either athletics or even car races, bike races. सुना है? नहीं सुना तो समझो. एथलेटिक्स का जो ट्रैक होता है उसको भी सर्किट बोलते हैं. रेसिंग कार्स जिस ट्रैक पे दौड़ती है उसको भी सर्किट बोलते हैं. बाइक्स जिस ट्रैक पे रेसिंग करती है उसको भी सर्किट बोलते हैं. तो व्हाट does this word circuit mean? If you check in your dictionary you will get a better idea what does English mean. English subject, what does it mean by the word circuit? तो circuit का मतलब होता है एक closed path. English dictionary में मिलेगा आपको closed path. closed path मतलब यहां से अगर मैं रेसिंग शुरू करूं, घूम के वहीं आऊंगा मैं, तो कार रेसेस जैसे होती, कार रेस में 50 लैप्स, 50 लैप मतलब 50 चक्कर काटने पड़ते हैं. फॉर्मूला 1 कार रेसिंग में 50 चक्कर काटेगा जो पहले, वो विनर है. ओके, अब 50 चक्कर क्यों कटवाने हैं? अगर 50 चक्कर नहीं कटवाने होते उनको सीधा सीधा जाना पड़ता, तो सोचो कितनी दूर चले जाते वो कार. तो ऑडियंस को कहाँ कहाँ बैठाना पड़ता. तो इस वजह से वो रेस ट्रैक्स क्या करते हैं, गोल घुमा देते हैं वापस, कि कार यहां से चल के वापस इधर आएगी, फिर 50 बार यूं ही चलेगी. सो इट इज अ क्लोज्ड पाथ. एनी क्लोज्ड पाथ कैन बी कॉल्ड अ सर्किट. चाहे वो साइकिल का ट्रैक हो, चाहे वो रेसिंग या जॉगिंग का ट्रैक हो, या कार का ट्रैक हो, इट इज कॉल्ड सर्किट. इवन चार्जेस का ट्रैक. इलेक्ट्रिसिटी क्या थी? फ्लो ऑफ चार्जेस.
तो charges are also going to run in a closed path. Closed path is called a circuit. So coming to the science definition of circuit, circuit means closed path. A closed path where so what is a circuit? Electric circuit. Electric circuit is a closed path wherein charges flow. Closed path wherein charges को जहां पे बहना है उसको हम सर्किट बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, तो चार्ज कहां से बहेगी? हवा से तो बहेगी नहीं. तो ये क्लोज्ड पाथ किसका बनेगा? ये क्लोज्ड पाथ कंडक्टर्स का बनेगा. कंडक्टर्स आर वायर्स. आपके जो वायर है उसको इस चैप्टर में कंडक्टर्स कंडक्टर्स बोलेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज अ सर्किट? इट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर्स wherein charges will flow. In that closed path charges are going to flow. Okay, तो अपन को ये सर्किट बनाना आना चाहिए, और सर्किट बनाने के लिए आपको कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी. वो सिंबल्स अच्छी तरह समझ लीजिए. सिंबल्स की मदद से मैं एक सर्किट बना सकता हूं. ओके, तो एक क्लोज्ड पाथ वो तो तार है. तार में अगर आपको करंट दौड़ाना है या चार्जेस दौड़ाने हैं, व्हाट डू यू वांट? उस तार में क्या होना चाहिए? कल बताया था, अगर तार में करंट दौड़ाना है, तार में करंट दौड़ाना है तो तार के अक्रॉस क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए दोनों पॉइंट पे. देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस कौन देगा तार में? कल बताया था, एक सेल या फिर बैटरी. ओके, आपके घर में जो सेल होती है, पेंसिल सेल, लेकिन दिस इज नॉट अ साइंटिफिक डायग्राम, दिस इज जस्ट योर क्रिएटिविटी बट नॉट अ साइंटिफिक डायग्राम. सर्किट डायग्राम में इसका एक सिंबल है, तो यू नीड टू नो द सिंबल. अ सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय two lines, one big line, one small line. Okay, big और small क्लियरली दिखना चाहिए. ये नहीं बनाना. आप बोलोगे सर ये बड़ा है ये छोटा है. जी नहीं, दिख ही नहीं रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है. छोटी लाइन सफिशिएंटली छोटी होनी चाहिए. ओके, तो दो पैरेलल लाइंस मत बना देना. पैरेलल लाइंस, बट one line should be smaller, one line should be bigger, and they should not be connected to each other. Okay, this is a cell. छोटी लाइन इज द नेगेटिव टर्मिनल, बड़ी लाइन इज द पॉजिटिव टर्मिनल. सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ सेल इन अ सर्किट डायग्राम. ओके, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बताया था मैंने. कॉम्बिनेशन, एक तार में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा दो तो क्या कहलाएगा? ये मैंने 3 सेल एक लाइन में लगा दिए, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज अ बैटरी. तो ये सिंबल है, ये सिंबल है बैटरी का, ये सिंबल है सेल का. फाइन, तो सबसे बेसिक चीज अपन को समझ में आ गई. एक सर्किट डायग्राम में अपन के पास बैटरी नहीं तो सेल होना चाहिए, तो करंट उस तार में दौड़ेगी. बैटरी या सेल लगा दिया तो हमेशा चालू रहेगा, उसमें चार्जेस दौड़ना, तो बैटरी खत्म होने का चांस है. सो यू शुड हैव अ मेथड टू स्विच इट ऑफ आल्सो. एक सर्किट में, एक नेटवर्क ऑफ तारों में स्विच भी होना चाहिए कि जब चाहिए तभी ऑन करेंगे वरना ऑफ रखेंगे हम. ओके, तो यहां पर उस स्विच को हम बोलते हैं की. स्विच को बोलेंगे की. इट इज सेम एज स्विच. ओके, आपके घर में जो स्विच है पंखा ऑन ऑफ करने का, लाइट ऑन ऑफ करने का, वो स्विच को फिजिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी में की कहते हैं. की. ओके, हाउ इज इट शोन इन फिजिक्स? इट इज शोन लाइक दिस. एक तार में 2 ब्रैकेट्स लगा दीजिए, छोटे छोटे ब्रैकेट्स लगा लो, दैट इज अ की. ओके, दिस इज गिविंग पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज अ की, इट इज रिप्रेजेंटेड एज के. की. अभी ये की ऑफ पोजीशन में, ये ऑफ है, ये स्विच ऑफ है. ओके, तो ऑन की कैसे दिखाएंगे?
दिस इज द मेथड टू शो ऑन की। स्विच ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक डॉट दिखाना पड़ेगा। ऑफ करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, नो डॉट इनसाइड। ओके, तो की, दिस की इज इंपॉर्टेंट। बैटरी के पास में हमेशा रहती है, राइट साइड लगाओ लेफ्ट साइड लगाओ डज नॉट मैटर, बट की होनी चाहिए। आई जस्ट शो यू हाउ टू रिप्रेजेंट इट। एक सर्किट बनाएंगे हम, लेकिन पहले अपन बैटरी बना दें, क्योंकि सर्किट की जान होती है बैटरी। और कम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप सेल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बैटरी लगा दी मैंने, 2 सेल्स की बैटरी लगा दी। बी लिख देता हूं उसके नीचे बताने के लिए। उसके राइट में लगाना है या लेफ्ट में लगाना है की, वो आपकी मर्जी है। मैं यहां लगा, ये मैंने की बना दिया है। अब मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं सर्किट से। ये जैसा भी सर्किट, तार इसको घुमा दो, ये हो गया हमारा सर्किट, क्लोज्ड पाथ। लेकिन ये क्लोज्ड पाथ में अभी करंट दौड़ रही है क्या? नहीं दौड़ रही। क्यों नहीं दौड़ रही? स्विच ऑफ है। देखो, जब स्विच ऑफ है करंट नहीं दौड़ रही। क्यों नहीं दौड़ रही? क्योंकि ये तार बीच में से जुड़े ही नहीं है। तार जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े। दैट मीन्स द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड, द सर्किट इज ओपन। करंट इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब ऑफ। ओपन सर्किट मतलब ऑफ। क्यों ओपन? क्योंकि वो पाथ क्लोज्ड ही नहीं, पाथ इज ओपन, इसलिए करंट इज ऑफ। वी कॉल इट एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट नहीं जाता। और अगर यही चीज आप की के साथ रख दो, तो अब की ऑन है, मतलब करंट दौड़ने वाली है। करंट दौड़ेगी क्योंकि द पाथ इज क्लोज्ड। क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट मीन्स इट इज ऑन, द करंट इज ऑन, करंट इज फ्लोइंग। तो ये चीज ध्यान में, ये शब्द अपन हिंदी से उठाते हैं ना कि खुला या बंद। हिंदी में बंद बोलते, बंद, लाइटें बंद है, पंखा बंद है, तो उसको हम लिटरली इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं, बंद मतलब क्लोज्ड, तो मतलब ऑफ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ओके, हिंदी से इंग्लिश मत करना। ओके, हिंदी से इंग्लिश नहीं करना है अपन को। क्लोज्ड मतलब path is closed. When the path is closed, current is on. Open मतलब the circuit is open. There is no closed path. अगर circuit is open, there is no current flowing in the circuit. ये चीज समझ में आई? तो 2 चीज अपन ने पढ़ लिया। सर्किट डायग्राम में बैटरी कैसे दिखानी है और की ऑन एंड ऑफ कैसे दिखाना है। लेकिन ये चीज और समझ लीजिए आप, ये जो मैंने सर्किट बनाया है वो सर्किट चलेंगे नहीं, लंबा नहीं चलेंगे। करंट एक बार दौड़ेगी लेकिन जल जाएगा तार। कारण क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे। बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है दोनों में। ओके, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और दोनों के पोटेंशियल में गजब का डिफरेंस है। अगर आपने तार कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट इज गोइंग टू फ्लो एट वेरी हाई स्पीड। करंट इज गोइंग टू फ्लो इन वेरी हाई स्पीड। जब करंट बहुत स्पीड में जाएगी तो ये तार जलने का खतरा है, तार जल जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। तो अगर ये सर्किट मान के मैंने इसको ऑन कर दिया, ये सर्किट 2-3 सेकंड में जल जाएगा, तार गर्म होकर पिघल जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? जब गाड़ियां बहुत स्पीड चल रही है एक रोड में, तो आप क्या करते हो? आप नहीं करते हो, सरकार करती है। क्या करती है? उस रोड पे स्पीड ब्रेकर्स लगा देती है। तो वी हैव टू पुट अ स्पीड ब्रेकर हियर। स्पीड ब्रेकर हम सर्किट में कैसे लगाते हैं? बाय अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स नाम ही बता रहा है, रेजिस्ट करने वाले हैं। रेजिस्ट करने वाली चीज को रेजिस्टर बोलेंगे, रेजिस्ट करेंगे। ओके, तो रेजिस्टर का सिंबल होता है एक जिगजैग लाइन। कितने भी पीक्स बना लो, आपकी मर्जी, बट डोंट वेस्ट टाइम बहुत सारे पीक्स बनाने में। 2-4 पीक बना दिए बहुत है।
तो दिस इज अ रेजिस्टर, स्पीड ब्रेकर, जो कि करंट को हाई स्पीड में नहीं दौड़ने देगी, करंट को रोक रोक के चलाएगी, जिसकी वजह से तार नहीं जलेंगे। तो अगर सर्किट को अच्छा बनाना है, योर सर्किट शुड ऑल्सो हैव अ रेजिस्टर, एक रेजिस्टर भी होना चाहिए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, हम आगे उस पर बात करेंगे। तो रेजिस्टर मशीन लगा दिया ताकि करंट फुल स्पीड में नहीं दौड़े, ठीक ठीक दौड़े और तार नहीं जले, तार सही से चलते रहे। दैट इज व्हाई वी कीप अ रेजिस्टर। ओके फाइन। लेकिन ये तार में पता कैसे चलेगा करंट दौड़ रही है? आपको कुछ मशीन तो लगानी पड़ेगी, जैसे पंखा लगा दिया, लाइट लगा दिया। तो मोस्टली वी पुट अ बल्ब, मोस्टली अ बल्ब इज शोन। और बल्ब कैसे दिखाना है? बल्ब दिखाने के लिए आपके दो तार हैं, दो तार को यूं घुमा दो, एक बार घुमाना है, नहीं तो दो बार घुमा दो, आपकी मर्जी, डज नॉट मैटर, कितनी बार भी घुमा दो, लेकिन डोंट वेस्ट टाइम इन जस्ट डूइंग ड्राइंग। तो इतना बहुत है। बल्ब इज शोन एज लाइक दिस, बल्ब ऐसा है, तो आप कहीं भी दिखा दो बल्ब, ये बल्ब है। ओके, तो क्लोज सर्किट जिसमें करंट ऑन है, ये प्रॉपर सर्किट है। अब इसमें तार नहीं चलेगा, आपको जलता हुआ बल्ब दिखेगा। बल्ब जलता हुआ कैसे दिखा रहा है? आप चाहो तो दो चार लाइनें बना दो शोइंग की बल्ब जल रहा है, यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा क्योंकि स्विच ऑफ है, ओपन सर्किट है। ओके, नाउ बेसिक सर्किट ये है। लेकिन कल मैंने आपको सिखाया था वोल्ट मीटर और एमीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर भी लगा सकते हैं इन सर्किट्स में। आई विल शो यू हाउ, बट मैं एक बार पूरा मिटा देता हूं। वोल्ट मीटर एमीटर लगाने का तरीका मैंने आपको बता रहा हूं। ये रेजिस्टर है, ये बल्ब है, ये बैटरी है, ये की है। तो मैं की इस तरह बना रहा हूं। इस बार डज नॉट मैटर, आप उधर लगाओ इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, की कहीं भी लगा सकते। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, इसके नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो एमीटर के पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखो, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे। तो एमीटर इज कनेक्टेड, देखो कैसे कनेक्ट करते हैं, तार काट के बीच में, एमीटर को बीच में कनेक्ट किया जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड सीरीज, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एंड वोल्ट मीटर कहां लगाएं वो आपकी मर्जी, बल्ब के ऊपर लगाना है, यू आर मोस्ट वेलकम, रेजिस्टर के ऊपर भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड तरीका रेजिस्टर के ऊपर है। आपको जहां की पोटेंशियल डिफरेंस पता लगानी है वहां की, तो अपन को क्या करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे वोल्ट मीटर फिट करना है। दिस बल्ब, दिस वोल्ट मीटर, एमीटर, की, पोटेंशियल डिफरेंस। की ऑन है तो क्या होगा, इसमें करंट चलेगा। करंट चलने का डायरेक्शन भी दिखा दो तो बहुत बढ़िया है। करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, बल्ब जलता हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव इधर आएगी। तो अब ये एक परफेक्ट सर्किट है। आपसे अगर मैं एग्जाम में पूछें ड्रॉ अ स्टैंडर्ड सर्किट, तो ये एक स्टैंडर्ड सर्किट है जिसमें बैटरी भी है, की भी है, की ऑन है तो करंट दौड़ रही है, करंट दौड़ने से बल्ब जल रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल रहा है आपको, और करंट का भी पता चल रहा है कितना करंट दौड़ रहा है। ओके, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्किट। इसमें आप छोटी मोटी चीजें और ऐड कर सकते हो चाहो तो, जरूरी नहीं। जैसे लैब में अपन जब काम करते हैं तो हम एक चीज यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेहोस्टैट। रेहोस्टैट, रेहोस्टैट क्या देता है, इसको कभी कभी वेरिएबल रेजिस्टेंस
ई बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रेओस्टैट होता क्या है? रेओस्टैट आपके घर में पंखे का रेगुलेटर देखा आपने? पंखे का रेगुलेटर, पंखे को 5 पे करेंगे, वो रेगुलेटर को 5 पे करेंगे, पंखा फुल स्पीड में घूमेगा। रेगुलेटर को 1 पे करेंगे, पंखा स्लो घूमेगा। तो वो है रेओस्टैट। मतलब एक सर्किट में करंट की स्पीड को बढ़ाना घटाना रेओस्टैट के अंदर। रेओस्टैट ये सही तरीका नहीं है समझाने का, लेकिन अपने को बेसिक समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ। पंखे का रेगुलेटर, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। रेओस्टैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो अंदर बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं उसके। तो 5 पे जब अपन पंखे को 5 पे करेंगे, उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत रेजिस्टर विल प्रोवाइड वेरी लेस रेजिस्टेंस। तो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर है, करंट फुल स्पीड दौड़ेगी, पंखा फुल स्पीड दौड़ेगा। 1 पे करेंगे तो अंदर ज्यादा रेजिस्टर्स हो गए, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर, तो वो करंट को रोक रहे हैं, तो करंट की स्पीड स्लो हो रही है। करंट की स्पीड स्लो हो रही है तो पंखे की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। दैट इज अ रेओस्टैट, ओके, या वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप घर में जो रेगुलेटर है, लैब में भी होता है एक मशीन, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिगजैग लाइन, क्योंकि है तो वो रेजिस्टर लेकिन थोड़ी लंबी जिगजैग लाइन, ज्यादा पीक्स के साथ, और बीच में एक एरो बना दो, ऐसे क्रॉसिंग एरो, कि अपन उसको चेंज कर पा रहे हैं। इसलिए रिटन एज RH। तो रेओस्टैट चाहो तो बीच में कहीं लगा दो, नहीं तो नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। यहां लगा रहा हूं। दिस इज रेजिस्टेंस। तो करंट में यहां दिखा दो, कहीं भी दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट। तो रेओस्टैट भी एक चीज है जो आप लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें बड़े क्लासों में आप बड़ी बड़ी चीज पढ़ेंगे, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर और ये सारी चीजें बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, अभी अपन को जरूरत नहीं है। कई बार एक चलते हुए तार को आपने यूं दिखा दिया सर्किट में। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक और तार दिखाना पड़ रहा है, लेकिन वो तार इसके ऊपर से जाएगा। अगर आपने यूं दिखा दिया, दिस मीन्स करंट यहां से आके वो यहां पर भी जा सकती है, यहां पर भी जा सकती है, यहां पर भी जा सकती है। दैट मीन्स ये तार जुड़े हुए हैं। तो आपको ऐसा दिखाना है कि ये तार नहीं जुड़े, तो आप क्या करोगे? तो ये तार आ रहा है, इसके ऊपर एक लूप दिखा दो ऐसे। तो ये लूप दिखाता है कि ये वाला तार इस तार से नहीं जुड़ा, ये वाला तार इस तार से कनेक्टेड नहीं है। तो करंट इस तार में यूं जा रही है, इस तार में यूं जा रही है, ज्वाइंट है ये। ओके, अगर आप यूं दिखा देंगे, इसका मतलब क्या है? दोनों जुड़े हुए तार। तो जो यहां से करंट आ रही है वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, हर जगह जा सकती है। दिस इज अ जॉइंट। दिखाना चाहो दिखाओ, नहीं दिखाना तो कोई बात नहीं। सो बेसिक सर्किट डायग्राम ये है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है आपको, सर्किट डायग्राम्स।